कक्षा 12 भूगोल। अगले दिन आप लोग को पढ़ाए उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर। आज एक उद्योग का वर्णन कर रहे हैं जिसका नाम है लौह इस्पात उद्योग। आधुनिक युग जो है लौह इस्पात का युग है। किसी भी उद्योग के लिए उपकरण, मशीनें आदि लौह इस्पात उद्योग से ही हमको प्राप्त होती है। जितने भी विकसित देश हैं, जापान आदि, वहां का लौह इस्पात उद्योग विकसित है, इसलिए उस देश का भी विकास हुआ है। तो आज हम इसी लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के आवश्यक भौगोलिक तत्व, यानी कौन से भौगोलिक तत्व हैं जिसके कारण लौह इस्पात उद्योग विकसित होता है, किन भौगोलिक तत्वों का सहयोग है, उनके लिए कौन से भौगोलिक तत्व अनिवार्य है लौह इस्पात के विकास के लिए। तो इसमें पहला है कच्चा माल। लौह इस्पात उद्योग के लिए या किसी भी उद्योग के लिए उसका कच्चा माल उपलब्ध होना जरूरी है। अगर उसका कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता है या कठिनाई से उपलब्ध होता है तो वह उद्योग जो है विकास नहीं कर पाएगा। तो लौह इस्पात उद्योग के लिए भी आवश्यक तत्व है कच्चा माल। जहां पर कच्चा माल उसका मिलता है वहीं पर लौह इस्पात उद्योग जो है विकसित होता है। दूसरा, कच्ची सामग्री। उस उद्योग के लिए कुछ कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है, जैसे लोहे को साफ करना और नहीं, ये जो कच्ची सामग्री जैसे लोहे को मजबूत करने के लिए टंगस्टन, मैग्नीज, इन सब की जरूरत पड़ती है। लोहा जैसे जमीन से निकलता है तो इस लोहे जैसा नहीं होता, इसका कच्चा माल होता है, उसको साफ किया जाता है, उसको मजबूत करने के लिए और तत्व मिलाए जाते हैं जो कच्चे माल के रूप में होते हैं। तो इसके लिए कच्चे माल मैग्नीज, टंगस्टन आज जो है पर्याप्त होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, तब जो है ये उद्योग विकसित होगा। तीसरा है स्वच्छ जल। इस उद्योग के लिए स्वच्छ जल की भी आवश्यकता होती है। लोहा को धोने, साफ करने, उसका माप बनाना, इसके लिए उसको ठंडा करना, इसके लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। तो जहां पर एक स्वच्छ जल उपलब्ध होता है वहीं पर यह उद्योग जो है प्राप्त है। इसके बाद चौथा है शक्ति के साधन। लोहे के उद्योग के लिए शक्ति के साधन अति आवश्यक है उसको गलाने के लिए। तो शक्ति के साधन में कोयला, पेट्रोलियम और जल विद्युत, इसका होना अनिवार्य है। ये शक्ति के साधन जब उपलब्ध रहेंगे तब जो है यह उद्योग विकसित होगा। पांचवा है कुशल श्रम। श्रम मान परिश्रम। लोहा भारी वस्तु है, इसके अंदर वजन है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने के लिए कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है और ज्यादा मात्रा, तब जो है यह उद्योग विकसित होगा। तो इसके लिए कुशल श्रम भी चाहिए। छठवां यातायात में सुगम साधन। ये जो है भारी होने के कारण इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बड़ी कठिनाई होती है।
यातायात के साधन भी उपलब्ध होना चाहिए। जैसे इसका कच्चा माल मंगाने के लिए, तैयार माल दूसरी जगह भेजने के लिए, यह वजनकारी है, भारी है, तो इसके लिए यातायात के साधन जो है सुलभ होना चाहिए। सातवां है पर्याप्त भूमि। यह एक बड़ा उद्योग है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो इस मशीनों को बैठाने के लिए या उद्योग चलाने के लिए बड़ी भूमि की आवश्यकता होती है। यह छोटे स्थान पर या कम स्थान पर यह उद्योग नहीं चलाया जा सकता, तो पर्याप्त भूमि भी चाहिए इसमें। इसके बाद आठवां है तैयार माल के लिए बाजार। भाई किसी भी उद्योग के लिए उसमें उत्पाद जब तैयार होते हैं तो उसके विक्रय के लिए बाजार होनी चाहिए। अगर किसी भी उद्योग के उत्पाद के लिए बाजार नहीं है तो फिर वह उद्योग विकास नहीं करेगा, क्योंकि उसका तैयार माल जब खपत नहीं होगा तो फिर उस उद्योग में माल तैयार नहीं किए जाएंगे। तो लौह इस्पात उद्योग के लिए भी तैयार माल के लिए बाजार होनी चाहिए। और अंतिम है पूंजी। इसके लिए बहुत बड़ी पूंजी जो है लगानी पड़ती है, क्योंकि यह उद्योग जो है बड़े पैमाने का उद्योग है। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े श्रमिक, यानी सारी चीजें जो है बहुत अधिक मात्रा में लगाई जाती हैं, तो इनके लिए पूंजी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इस तरह से लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के आवश्यक भौगोलिक तत्व हो गए कच्चा माल, कच्ची सामग्री, स्वच्छ जल, शक्ति के साधन, कुशल श्रम, यातायात के सुगम साधन, पर्याप्त भूमि, तैयार माल के लिए बाजार और ज्यादा पूंजी। धन्यवाद। शेष अगले दिन।